फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी इसलिए वीडियो नहीं दे रही थी, लेकिन अब थोड़ा ठीक हूँ और जिन्होंने मेंबरशिप लिए हैं मैं उनके पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर तुरंत डालूंगी। वायु के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गया और वह तुरंत रिप्लाई करते हुए बोला, अगर आप सही बोल रही हैं तो आप अपनी बेबी डॉल से मिल सकते हैं और उन्हें आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो मैं आपकी बेबी डॉल को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। यह मैसेज टाइप करके वह तुरंत अपने फोन को पॉकेट में डाल देता है और फिर वह जैसे ही अपनी नज़र को उठाकर सामने देखता है तो उसका दोनों आँख फिर से लाल होने लगता है, क्योंकि आर्यन बड़े ही प्यार से अनामिका के चेहरे को निहार रहा था। वही अनामिका जो जानबूझकर खाने पर ध्यान दी हुई थी, क्योंकि उसे भी अपने ऊपर आर्यन का नज़र फील हो रहा था, लेकिन उसे ये नज़र बिल्कुल भी खराब या गंदा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ये अच्छा लग रहा था। फिर भी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसे इस इंसान के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। तभी वायु जानबूझकर अपने हाथ को डाइनिंग टेबल पर मारता है, जिसके कारण आर्यन का ध्यान अनामिका पर से हटकर तुरंत वायु की तरफ चला गया, जो कि उसे ही घूर रहा था। तो वह अपनी भवें उचका देता है, जैसे जानना चाहता हो कि आखिर उसने टेबल पर हाथ क्यों मारा, जबकि वह उसे डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। वही अनामिका भी वायु को देखने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वही वायु जैसे ही देखता है कि अनामिका उसके और ही देख रही है तो वह तुरंत अपने चेहरे पर अपने हाथ को रखकर तुरंत अपने मास्क को हटा देता है, ताकि अनामिका उसके चेहरा को देख सके। वह जैसे ही अपने मास्क को हटाता है, समय कुछ पल के लिए वहीं पर रुक गया। डाइनिंग टेबल पर सारे ऑफिसर अचानक से वायु को देखने लगे, क्योंकि सच में उसका चेहरा कयामत बहने वाला था और उसके वो पतले होठ उसके चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। वही अनामिका का भी नजर वायु के चेहरे पर ठहर गया और वो एकटक वायु को देखने लगी, जिसे देखकर वायु के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गया, क्योंकि वह चाहता था कि अनामिका उसके चेहरे को देखे, और हुआ भी वैसा ही। वही आर्यन, जो कि वायु को सारे ट्रिक को अच्छे से जानता था, और वह यह भी जान गया कि आखिर वायु ने इतना जल्दी मास्क क्यों हटाया, इसलिए वह तुरंत अनामिका को देखता है, जो कि वायु के चेहरे को निहार रही थी, और उसके अंदर जलन फूट गया कि क्यों अमूल्य इस लड़के को देख रही है उसके बदले। इसलिए वो खुद से बोला, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि अमूल्य इस लड़के को देखें। इसलिए वह अपने गला खराशते हुए बोला, सब अपने मास्क को निकालकर डिनर करे, ताकि कोई अपना मास्क निकाले तो बार बार हमें डिस्टर्ब ना होना पड़े। इतना बोलकर वह अपने दोनों हाथों का मुट्ठियां भींचकर वायु को देखने लगा। आर्यन की बात सुनकर अनामिका तुरंत अपने सेंस में लौटी और अपने नजरों को इधर उधर करने लगी। तो आर्यन उसके तरफ घूमकर बोला, मिस अमूल्य, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तो अमूल्य एक तक आर्यन को देखने लगी। तो आर्यन धीमे से उसके कान में बोला, तुम बेवकूफ हो। तो अमूल्य चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? तो आर्यन हैरानी से इस लड़की को देखने लगा, जिसे खुद को बेवकूफ कहने पर उसे गुस्सा नहीं आया। तभी अमूल्य आर्यन के कान में फुसफुसाई, वैसे तुम्हारा चॉइस काफी अच्छा है विनी को गर्लफ्रेंड बनाकर। तो आर्यन अपनी पलकें झपकाते हुए अमूल्य को देखने लगा। तो अमूल्य बोली, लेकिन विनी का चॉइस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो आर्यन तपाक से बोला, वो क्यों? मैं इतना सुंदर हूँ, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उस पर से रौमे हूँ। मेरे से अच्छा लड़का कोई उसे मिल सकता है क्या? उसकी बात सुनकर अमूल्य का मन किया कि वह यहीं पर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सुंदर, पढ़े लिखे और नौकरी करने वाले इंसान हो। लेकिन क्या तुम्हें कुकिंग आता है? क्योंकि विनी को खाना बनाने नहीं आता है। क्या जब विनी को गुस्सा आए तो तुम उसे शांत कर पाओगे? क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है। अमूल्य की बात सुनकर आर्यन चुप हो गया। तो अमूल्य भी बिना कुछ बोले डिनर करने लगी।
वहीं उन दोनों के सामने वाले चेयर पर बैठा वायु अपने कच्चा चबा जाने वाली नजरों से आर्यन को घूर रहा था, क्योंकि ये लड़का उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। क्योंकि एक तरफ जहां उसकी बहन उसके प्यार में पागल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ ये किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और वह लड़की कोई और नहीं, उसकी स्वीट डॉल थी। वही उसके लाल आंखों को अहीर ने भी देख लिया था, इसलिए वह तुरंत उसके हाथों पर अपने हाथ को रखकर बोला, भाई खुद को संभाल। तो वायु गुस्से में अहीर को घूरते हुए बोला, वह बोलता है कि वह मेरी बहन से प्यार करता है, तो फिर ये इस लड़की के साथ इतना चिपककर और घुल मिलकर बातें क्यों कर रहा है? क्या इसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है कि जब ये बात विनी को मालूम चलेगा तो वो कितना हर्ट होगी? तो अहीर भी एक नज़र अमूल्य और आर्यन को देखता है, जो कि चुप होकर डिनर कर रहे थे, और फिर एक लंबी सांस खींचते हुए बोला, देख वी, मैं भी देख रहा हूँ कि आर्यन कितना ज्यादा क्लोज हुआ है इस अमूल्य से, वो अभी केवल कुछ ही घंटे में। और मैंने जहाँ तक आर्यन को जाना है, वह आज तक विनी के अलावा कभी भी किसी और लड़की के करीब नहीं गया है, यहाँ तक कि अपने दोनों बहनों का भी। तो वायु बिना कुछ बोले डिनर करने लगा, तो अहीर भी चुपचाप डिनर पर फोकस करने लगा। रात के वक्त आर्यन अपने रूम के बाथरूम में जाकर कोल्ड शावर ले रहा था। उसे रह रहकर अनामिका का बात याद आ रहा था कि क्या तुम विनी के गुस्से को शांत कर सकते हो? तो वो एक झटके से शॉवर को बंद करके तुरंत अपने कपड़े को पहनकर बाहर निकलता है, तो देखता है वायु बालकनी में खड़े होकर कुछ सोच रहा था। तो आर्यन बिना कुछ बोले बाहर जाने को हुआ कि उसके कानों में वायु की आवाज गई, क्या तुम मेरी बहन के बारे में सीरियस हो? तो आर्यन के कदम वहीं पर ठहर गए, तो वायु उसके करीब आते हुए बोला, आर्यन सिंघानिया, क्या तुम विनी के लिए सीरियस हो? तो आर्यन हैरान होकर वायु के आंखों में देखता है, जो कि पूरा का पूरा खाली था, और तुरंत बोला, तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? तो वायु अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए बोला, आर्यन सिंघानिया, अगर तुम्हें अपने लिए सिर्फ टाइम पास के लिए लड़की चाहिए तो तुम किसी और को देख लो, क्योंकि मेरी वीनू बिल्कुल टाइम पास वाली लड़की नहीं है। उसकी बातें सुनकर आर्यन तुरंत उसको कॉलर को पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ विनी के बारे में इतना गलत बोलने की? क्या मैं तुम्हें इधर से उधर मुंह मारने वाला लड़का दिखता हो? तो वायु उसके हाथ को खुद के कॉलर से झटकते हुए बोला, तो फिर तुम अमूल्य के इतने करीब क्यों जा रहे हो मेरी विनू के रहते हुए? आखिर लगती क्या है वह तुम्हारी? तो आर्यन कस के अपने आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अमूल्य की ओर खींचा क्यों जा रहा है, और उस पर से उसे अमूल्य के बात पर गुस्सा भी नहीं आता है। वही उसे कुछ ना बोलते देख वायु के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गया, और वह क्लैप करते हुए बोला, शाबाश शाबाश। आज तक जब भी आर्यन सिंघानिया से कोई कुछ भी पूछे तो उसके पास हर चीज का जवाब 1 मिनट के अंदर रहता था, लेकिन आज इतना छोटा सवाल का जवाब आर्यन सिंघानिया के पास नहीं है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? तो आर्यन अपनी आंखें खोलकर 2 लंबी सांस लेता है, क्योंकि वायु पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वह उसका मन कर रहा था कि वह वायु का चेहरा फोड़ दे। लेकिन वह नहीं चाहता था कि वायु के पीटने की वजह से विनी उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाए, इसलिए वह खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, वायु राजावत, मुझे नहीं पता है कि मैं क्यों अमूल्य के इतने करीब खींचा जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक आश्वासन दे सकता हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है, जो कि मेरा पहला और आखिरी प्यार दोनों है, और वह कोई और नहीं, तुम्हारी बहन विनी राजावत है। इतना बोलकर वो चुप होकर वायु को देखता है, तो वायु उसके आंखों में देखता है, जहां पर उसे कहीं पर भी नहीं लगा कि आर्यन उससे झूठ बोल रहा है, और वह एक लंबी सांस खींचकर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकाल गया। सुबह के वक्त आर्यन इस वक्त विनी जिस कमरे में ठहरी थी उस कमरे में उसके सामने खड़ा था, और उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ था, जिसे देखकर विनी चिढ़ते हुए बोली, आखिर तुम्हें हो क्या गया है?
तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? फिर भी आर्यन कुछ नहीं बोला तो विनी बेड के सहारे खड़े होकर आर्यन के ठुड्डी को पकड़कर उसके सर को ऊपर उठकर उसके आंखों में देखते हुए बोली, व्हाट हैपेंड आर्यन? तो आर्यन बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथ को उसके कमर के इर्द गिर्द लपेट लेता है और फिर अपने सर को उसके कंधे पर रखकर धीमे से बोला, सॉरी कल का लिए। कल मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया था। वही उसके सॉरी बोलने पर विनी तो पूरी तरह शॉक हो गई, लेकिन वह जल्दी होश में आई जब उसे अपने कंधे पर आर्यन का आंसू महसूस हुआ और वह उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, आर्यन व्हाट हैपन? तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला या फिर कुछ हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तो आर्यन तुरंत खुद को संभालकर उसके कंधे पर से अपने सर को हटाकर उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए बोला, विनू छोड़ो यह सब बात, अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम रक्षाबंधन सिंघानिया मेंशन में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो विनी कुछ नहीं बोली तो आर्यन तुरंत उसकी ओर देखते हुए बोला, विनी क्या तुमने मुझे माफ किया है या फिर नहीं? तो विनी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम वायु से बस चढ़ते हो जिसके कारण तुम हमेशा उसके साथ लड़ते झगड़ते हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि वायु और मेरे बीच में दरार पड़े। तो आर्यन कुछ नहीं बोला, बस अपने नजरों को इधर उधर घुमाने लगा जैसे वह कोई चीज छुपाना चाहता हो। तो विनी उसके हाथ को पकड़कर बोली, क्या तुम अमूल्य से मिले? तो आर्यन हैरानी से विनी को देखता है तो विनी एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या तुम उससे मिले? कैसी है वह? क्या तुम उसे देखकर शॉक हुए? तो आर्यन असमंजस भाव से बोला, क्या तुम अमूल्य को पहले से जानती हो? तो विनी तुरंत खुद के एक्साइटमेंट को छुपाते हुए बोली, मैं क्यों नहीं जाऊंगी उनको, वो मेरी टीम की लीडर है तो उसे मैं तो जानूंगी ही ना। तुम कितने बुद्धू हो? इतना बोलकर वह उसके सर पर एक टपली मार देती है। तो आर्यन विनी को देखता है जो कि जबरदस्ती का स्माइल पास कर रही थी, तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने ये बात मान लिया कि अमूल्य फॉक्स ग्रुप की लीडर है तो विनी अमूल्य को जरूर जानती होगी। लेकिन अभी वह यह जानना चाहता था कि आखिर विनी उससे क्यों बोली कि वह अमूल्य से मिला है और क्या वो उसे देखकर शॉक हुआ। वहीं आर्यन को सच में डूबे देख विनी जल्दी से धीमे धीमे कदमों से कबर्ड की ओर बढ़ने लगी। तो आर्यन तुरंत उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तो विनी मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर आर्यन सिंघानिया, शायद तुम भूल गए हो कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और अभी फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं आज सिंघानिया मेंशन चल सकती हूँ। तो आर्यन उसे घूरते हुए बोला, हाँ मैंने कल ही जाना है कि मेरी झल्ली सी विनी एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी विनी ही रहोगी जो कि हमेशा एक बुद्धू लड़की थी। तो विनी बिना कुछ बोले अपने जीभ को निकालकर उसे चिढ़ाते हुए बोली, मिस्टर आर्यन अब भूल जाओ कि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी, क्योंकि मैं जहां तहाँ अपने ड्यूटी पर हूंगी और तुम जहां था अपने ड्यूटी पर। फिर तो तुम मुझे हमेशा नहीं देख पाओगे। तो आर्यन के दोनों आंखों में जुनून सवार हो गया और वह धीमे से उसके कान में बोला, विनी जी पहले शादी तो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ नहीं। इतना बोलकर वो उसके बगल से निकलकर कबर्ड खोलकर उसके लिए एक प्यारा सा पीले रंग का फ्रॉक निकालकर उसे हाथों में थमाते हुए बोला, आज मेरी वीनू ये पहनेगी। तो विनी के दोनों आंख बड़े बड़े हो गए। तो आर्यन उसके गाल को खींचते हुए बोला, क्या हुआ मेरी वीनू को? तो विनी तुरंत उस फ्रॉक को अपने हाथ में लेकर फिर से उसे कबर्ड में रखकर उसके बगल से ही एक हल्दी और सफेद रंग का फ्रॉक निकालकर आर्यन को दिखाते हुए बोली, यह कैसा रहेगा? तो आर्यन शक भरी नजरों से उसे देखता है तो विनी अपने दोनों गालों को फूलाते हुए बोली, क्या हुआ, ये खूबसूरत नहीं है? तो आर्यन एक नज़र फ्रॉक को देखता है जो कि घुटनों से नीचे तक का था और उस पर वाइट कलर का फ्लावर जो कि डायमंड का था वो उस पर लगाया हुआ था, जो कि सच में काफी खूबसूरत था।
तो वो बोला, बिल्कुल, आप इसमें भी काफी सुंदर लगेगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वो कमरे से निकलते हुए बोला, मैं अभी किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। और वह कमरे से निकल गया। और वह कमरे से जैसे ही बाहर आया उसने अपने सर को नीचे झुका लिया, क्योंकि भले ही ये फ्रॉक अच्छा था लेकिन उसे सच में बुरा लगा था जब विनी ने उसके फ्रॉक के बदले वो हल्दी और सफ़ेद कलर का फ्रॉक को चुना था। वही विनी पीले रंग वाले फ्रॉक पर हाथ फेरते हुए बोली, आर्यन, पता है मुझे तुम काफी ज्यादा अपसेट हो गए होगे कि मैं तुम्हारे पसंद का फ्रॉक क्यों नहीं पहन रही हूँ। लेकिन बात यह है कि आज रक्षाबंधन है और नालायक ने मेरे लिए यह हल्दी और सफेद रंग वाला फ्रॉक भेजा है। अगर मैं इसे नहीं पहनूं तो मेरा नालायक दुखी हो जाता। लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हारा भी फ्रॉक को मैं आज ही पहनूंगी। सिंघानिया मेंशन। पूरे मेंशन को खूबसूरती से सजाया जा रहा था, क्योंकि पूरी सिंघानिया फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी कि आज अनामिका का पहला रक्षाबंधन यहाँ पर है और वह चाहते थे कि अनामिका जब अपने सारे भाइयों से मिले तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो। इसलिए पूरी सिंघानिया फैमिली अपने हिसाब से पूरे मेंशन को डेकोरेट करवा रहे थे। तभी मिस्टर सिंघानिया मिसेस सिंघानिया के पास आकर धीमे से बोले, न्यारा से आपने बात किया? तो मिसेस सिंघानिया एक नज़र फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे को देखती हैं, जो कि न्यारा का कमरा था, और अपने सर को ना में हिला देती है। तो मिस्टर सिंघानिया उनके हाथ को पकड़ते हुए बोले, चिंता मत कीजिए न्यारा, भी जल्दी हम लोग के साथ पहले जैसा रहने लगेगी। तो मिसेस सिंघानिया अपने आंखों की नमी को छुपाते हुए बोली, क्या आपने पता करवाया कि न्यारा के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वह इन 2 महीना में इतना ज्यादा चुप और शांत हो गई है? तो मिस्टर सिंघानिया बोले, मैं पता करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि न्यारा अपना बात हम लोगों से आकर अपने आप ही बताएं, इसलिए मैं इस मैटर पर ज्यादा सोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो मिसेस सिंघानिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके दोनों आंखों को देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें न्यारा की कितनी ज्यादा फिक्र है। न्यारा का कमरा। वह बालकनी में खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, जैसे वह अभी रोई हो। उसने इस वक्त एक पिंक कलर का टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था, जिसमें वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी उसके कमरे का गेट लॉक हुआ तुरंत जाकर गेट खोलती है तो सामने एक मेड अपने हाथ में पैकेट लेकर खड़ी थी। तो न्यारा बोली, कुछ काम था? तो वो मेड जल्दी से पॉकेट को न्यारा के हाथ में देते हुए बोली, मैम ने कहा है कि इस ड्रेस को आज पहनने के लिए आज आपके सारे भाई रक्षाबंधन पर आ रहे हैं। तो न्यारा बस अपने सर को हाँ में हिलाकर गेट को बंद कर देती है। गेट को बंद आने के बाद वह पॉकेट को खोलती है तो उसमें एक पिंक कलर का गाउन था। तो वो उस गाउन को अपने हाथ में उठाती है तो उसमें से एक लेटर गिर गया, तो वह तुरंत उसे उठाकर खोलती है तो उस पर लिखा हुआ था, हैप्पी रक्षाबंधन मेरी प्यारी बहना, और आज तुम इसी ड्रेस को पहनना। तुम्हारा सबसे बड़ा भाई रेहान सिंघानिया। इस लेटर को पढ़ने के बाद न्यारा के आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगा, लेकिन वह तुरंत अपने दोनों आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोली, भाई मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। आप लोग मुझसे दूर हो जाए, मैं अपने साथ साथ आप लोग के भी नाम को बदनाम कर दूंगी। इतना बोलकर वो एक नज़र पिंक वाले गाउन को देखती हैं, जिसमें डायमंड का बुटीक चढ़ा हुआ था, और कुछ सोच कर वह मुस्कुराने लगती है। गवर्नमेंट फार्म हाउस। आर्यन और वायु नीचे हॉल में एक दूसरे को घूर रहे थे। आर्यन ने अभी पीले रंग का कुर्ता और वाइट पजामा पहना था। वही वायु ने हल्का नारंगी रंग का कुर्ता और वाइट पजामा पहना हुआ था। वह दोनों ही बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। तभी अहीर जल्दी से वायु को पीछे खींचते हुए बोला, कम से कम आज के लिए तो तुम दोनों अपने झूठी दुश्मनी को भूल जाओ, क्योंकि आज हमें एक साथ ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना है। तो दोनों एकदम से अपनी नजरें को अहीर की ओर कर लेते हैं तो वो सकस पा जाता है। तभी उन सबको अगस्त्य दिखता है, जो कि कहीं गुम था।
तो आर्यन एक नज़र वायु को देखता है तो वायु भी अपनी पलकें झपका देता है। तो आर्यन तेज आवाज में बोला, अगस्त्य यहाँ आओ। तो अगस्त जल्दी से होश में आकर आर्यन की ओर देखता है तो आर्यन तुरंत उसे अपने हाथों से खुद की ओर बुलाता है तो अगस्त्य उन सब के पास आ जाता है। तभी वायु बोला, माना कि आतंकवादी राघव तुम्हारा दोस्त था लेकिन इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, इसलिए इस तरह मुंह बनाते हुए मत चलो। आज वैसे भी राखी का दिन है, अगर तुम्हारी बहन ऐसे देखेगी तो तुम्हारा मजाक बना देगी। तो अगस्त्य बोला, नहीं सर, आज मेरे वजह से ही कायरा मैम और विनी मैम को गोली लगा है। अगर मैं राघव पर विश्वास नहीं करता तो हमारे सारे ऑफिसर अभी ठीक होते। तभी सीढ़ियों की तरफ से एक प्यारा आवाज आया, मैं अभी भी ठीक हूँ और कायरा भी, इसलिए इतना ज्यादा गिल्ट में होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने हमें गोली नहीं मारा है। इस आवाज को सुनकर अहीर, वायु और आर्यन तुरंत सीढ़ियों की ओर देखते हैं जहां से विनी नीचे की ओर आ रही थी। वो हल्दी कलर वाले ड्रेस में एकदम डॉल लग रही थी जिसे देखकर वह तीनों लड़के ही विनी को देखने लगे।